बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो व्हाट इज़ एरर्स? ठीक है, एरर क्या होता है? एरर जो है एक डाउट है, ठीक, एक शक है दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिज़ल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि हम जो भी मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, या कोई हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, किसी का वेट मेजर कर रहे हैं, या कोई और लिक्विड मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म के मेजरमेंट, उसमें जो भी हमें डाउट हो, ठीक है, यानी कि अगर हमें पता हो कि इसकी जो लेंथ है, जो कंपनी या इंडस्ट्री ने हमें दी है 5 फॉर एग्ज़ाम्पल 5 फीट, ठीक है, तो हमें, लेकिन जब हम उस पर मेजर कर रहे हैं तो हमें वो डाउट दे रहा है, यानी कि वो 4.9 दे रहा है, 5.1 शो करवा रहा है, 5.1 शो करवा रहा है, ठीक है। तो उस डाउट पे, उस डाउट को, जो रिज़ल्ट मिल रहा है मेजरमेंट का, उसे कहते हैं हम एरर, ठीक है। अब फॉर एवरी मेजरमेंट, यानी हर मेजरमेंट में हम बहुत ज़्यादा केयरफुल होके मार्जिन कर, देखिए, हमने मेजरमेंट की, लेकिन हमेशा उसमें जो है कोई ना कोई डाउट का यानी शक का मार्जिन रह जाता है हर मेजरमेंट में, उसे भी हम एरर कहते हैं, ठीक है। यानी एरर की यहाँ पे 2 डेफिनेशन इस तरह से हम समझाई गई हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप नॉर्मली देखें, जो ऑयल वगैरह हम लेते हैं मार्केट से, उसमें क्या होता है कि लिखा होता है 5 kg प्लस माइनस, ठीक है। तो वो जो प्लस माइनस है वो क्या है? वो डाउट है, या इक्विवेलेंट लिखा होता है, इक्विवेलेंट टू 5 kg। तो इट्स मीन्स कि यहाँ पे इसमें कोई ना कोई डाउट है, कोई ना कोई एरर है, यानी कंपनी वाले आपको अप्रॉक्सीमेटली जो है वो एक क्वांटिटी बता रहे हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली है और उसमें ये मार्जिन भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि इसमें एक एरर भी हो सकता है, ठीक है। उस चीज़ को हम कहते हैं एरर। अब एरर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा होता है रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिक एरर क्या होता है कि सिस्टमेटिक एरर वो एरर होता है जो कि वन डायरेक्शन में हो, ठीक है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या नेगेटिव डायरेक्शन में। अब मैंने आपको बताया पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको 5 kg की एग्जांपल दी अभी, तो ये होते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें भी इंस्ट्रूमेंटल एरर भी होते हैं और पर्सनल एरर भी होते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर में इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है कि यानी कि हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फॉर मेजरमेंट, उसमें कोई ना कोई एरर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम वेट बैलेंस यूज़ कर रहे हैं फॉर मेजर वेट, ठीक है। तो उस जो बैलेंस है उसके अंदर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर हो, ठीक है, यानी कोई मैन्युफैक्चर फॉल्ट हो, या फिर कुछ दिनों के बाद उसके अंदर कोई फॉल्ट प्रोड्यूस हो गया हो, ठीक है। कोई स्केल हम ऐसा है यूज़ कर रहे हैं कि उसमें वो जैसे इंच टेप है, इंच टेप जब न्यू होता है तो बिल्कुल जो है वो सही हमें एक्यूरेट रीडिंग देता है, ठीक है। लेकिन टाइम टू टाइम वो थोड़ा स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है, और स्ट्रेच होने के साथ साथ, यानी कि वो वाला स्टेप होता है जो टेलर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि उसके वक्त के साथ साथ वो थोड़ा स्ट्रेच आ जाती है उसके अंदर, जिसकी वजह से जो रीडिंग है वो इनकरेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट एरर तो ये हो गया जो इंस्ट्रूमेंट में एरर हो, ठीक है, वो चाहे मैन्युफैक्चर हो या टाइम टू टाइम यूज़ करने से उसमें प्रोड्यूस हो गया हो। और दूसरा है पर्सनल एरर, यानी कि हम जो रीडिंग ले रहे हैं वो हमसे मिस्टेक हो रही है, ठीक है, इंडिविजुअल ब्यास है, यानी कि कोई हमसे जो है हमसे खुद से वो मिस्टेक हो रही है मेजरमेंट लेने में, ठीक है। या फिर हमने जो है एपरेटस को सही से जो है वो सेट नहीं किया, वो उसमें किस तरह से रीडिंग लेना चाहिए थी, हमने वो रीडिंग नहीं ली उस तरह से, या फिर हमने उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो सही से नहीं ली, ठीक है। तो ये होती है सिस्टमेटिक एरर में। इसको हम रिमूव कर सकते हैं, हमने जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं वो हम बेहतर कर सकते हैं। उस बेहतर करने से हमारे सिस्टमेटिक एरर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। हम कोई बेटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है तो वो भी रिमूव हो सकती हैं अगर हम इंस्ट्रूमेंट सही यूज़ करें मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर इस तरह से रिमूव हो सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे सेकंड जो टाइप है एरर की वो है रैंडम एरर। फर्स्ट टाइप थी सिस्टमेटिक एरर में 2 थे, एक था इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड सेकंड था पर्सनल एरर, ठीक है। तो हमारा सेकंड टाइप है एरर्स की विच इज़ रैंडम एरर। सो रैंडम एरर्स वो होते हैं कि जिनमें जो इरेगुलरली या फिर साइज़ और साइज़ क्या है, ठीक है। अभी साइज़ और साइज़ क्या होता है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो है फ्लक्चुएशन आ गई एक्सपेरिमेंट। अब वो फ्लक्चुएशन कैसे आ गई कि टेम्परेचर में चेंज आया, ठीक है, ह्यूमिडिटी का आया, विंड का आया, वेलोसिटी का आया, ठीक है। अब देखें, अब जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हम इस बात का, अगर हम बहुत माइनर मेजरमेंट कर रहे हैं, यानी कि अगर हम पॉइंट्स के बाद वाली तक वैल्यू
हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू काउंट करते हैं मेजरमेंट में, यानी कि अगर हम कोई चीज़ बैलेंस कर रहे हैं, कोई चीज़ वेट में कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम विंड का बहुत ख्याल रखते हैं कि हम जब भी मेजरमेंट करें तो हमारा फ़ैन जो है वो ऑफ हो, क्योंकि हवा की वजह से भी हमारी मेजरमेंट आउट हो सकती है, ठीक है। तो हम ख़ास ख्याल रखें कि हमारा टेम्परेचर जो है वो भी सही हो, ठीक है। और जो है उसमें विंड का या वेलोसिटी का कोई और फैक्टर ना इन्वॉल्व हो जिसकी वजह से वो एरर ना प्रोड्यूस हो, ठीक है। अब दूसरी हमारा ये टॉपिक था रैंडम और एरर। अब इसके बाद मैं आपको एक बताती हूँ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होती है कि मिनिमम वैल्यू जो भी इंस्ट्रूमेंट काउंट कर सकती हो, ठीक है। यानी कि जैसे वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर जो है वो मिनिमम आपको 0.01 सेंटीमीटर आपको इसका लीस्ट काउंट है, यानी कि इतनी ज़्यादा वो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू दे सकता है वर्नियर कैलिपर, 2 डिजिट आपको दे सकता है वर्नियर कैलिपर। आप कोई भी चीज़ उससे मेजरमेंट करें तो वो पॉइंट के बाद 2 आपको दे सकता है और विद इन सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी तरह स्फेरोमीटर का लीस्ट काउंट जो है वो 0.001 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि पॉइंट के बाद आपको 3 वैल्यू देगा, ठीक है। तो हर एक का एक जो है वो लीस्ट काउंट होता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। लीस्ट काउंट जो है बिलोंग करता है कैटेगरी कौन सी, रैंडम एरर की, मगर बहुत कम, मतलब बहुत लिमिटेड साइज़ में। और ये मगर लीस्ट काउंट जो है वो सिस्टमेटिक एरर में भी होता है और रैंडम एरर में भी होता है, ठीक है। अगर हम जो है लीस्ट काउंट को जो वी कैन रिड्यूस द लीस्ट काउंट एरर बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हम जो भी हम यूज़ कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, उसके ज़रिए जो लीस्ट काउंट जो एरर आ रहा है, यानी कि जो पॉइंट्स के बाद जो बहुत मिनिमम जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। किस तरह से, हाई रेजोल्यूशन से, अपनी जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से उसको इम्प्रूव करने से हम अपना जो एरर है या लीस्ट काउंट जो एरर आ रहा है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यानी किन चीज़ों से हम अगर हम ओवरऑल बात करें तो एरर में, तो हम अपनी जो मिस्टेक्स हमारे हमसे होती हैं, ठीक है, मेजरमेंट्स में, उसको हम करेक्ट करें। जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसको हम चेक करें कि वो इंस्ट्रूमेंट सही है या नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो उसमें उसकी वजह से तो कोई ऐसी मिस्टेक हमसे नहीं हो रही जिसकी वजह से एरर आ रहा है, ठीक है। और एक बात और कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हर रीडिंग दूसरी रीडिंग से डिफरेंट होती है, यानी कि अगर एक ही बंदा मल्टीपल टाइम भी अगर एक्सपेरिमेंट रिपीट करेगा तो ये बात कंफर्म है कि उसमें ज़रूर कोई ना कोई एरर, माइनर ही ज़रूर, लेकिन आता ज़रूर है, ठीक है। अगर एक बंदा वो एक सेम एक्सपेरिमेंट 10 टाइम्स रिपीट करेंगे तो उसमें कोई ना कोई माइनर मिस्टेक ज़रूर आती है। मेजर की मैं मिस्टेक्स की बात नहीं कर रही, बहुत माइनर मिस्टेक ज़रूर जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो एरर जो है हमेशा रहता ज़रूर है हर चीज़ मेजरमेंट में, ठीक है। तो ये था टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।